वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 अगस्त 2018 और 19 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2018 कहां आरंभ हुए हैं? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 स्टार्ट हुए हैं इंडोनेशिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया की दो सिटीज में स्टार्ट हुए हैं एशियन गेम्स। अब वो दो सिटी कौन सी हैं? एक तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और दूसरी सिटी है पोलैंड। इसीलिए इन गेम्स को जकार्ता पोलैंड गेम्स भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जकार्ता पोलैंड गेम्स। और ये दूसरी बार है जब इंडोनेशिया में एशियन गेम्स हो रहे हैं। इससे पहले 1962 में एशियन गेम्स इंडोनेशिया में हुए थे और अब 2018 में एशियन गेम्स इंडोनेशिया में हो रहे हैं। ये 18 अगस्त को स्टार्ट हुए हैं और 2 सितंबर 2018 तक चलेंगे। अब इंडोनेशिया में स्टार्ट हो गए हैं तो यहां से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे इंडिया के कितने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो इंडिया के 572 एथलीट एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो एशियन गेम्स की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें इंडियन फ्लैग बियरर कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे भारत के ध्वजवाहक। नीरज चोपड़ा कौन है? ये हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं। जेवलिन थ्रोअर यानी कि जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है उसके खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। ये एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया की तरफ से सेव द मिशन कौन थे एशियन गेम्स के लिए? तो इंडिया की तरफ से एशियन गेम्स के लिए सेव द मिशन से ब्रजभूषण कौन थे? ब्रजभूषण। तो ये दोनों नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीरज चोपड़ा फ्लैग बियरर थे, ब्रजभूषण सेव द मिशन से। अब ये इंडोनेशिया में स्टार्ट हुए हैं, तो आप मैप में देखिए, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और जब भी इंडोनेशिया का नाम आता है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। जब भी जकार्ता का नाम आता है या इंडोनेशिया का नाम आता है मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं। आई होप अब तक आपको ये याद हो गया होगा। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में और आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 32,000 लाइक का। आपने वो टारगेट पूरा किया लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा, तो आज की इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 32,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। मैं हर दिन मॉर्निंग में आपको ये याद दिलाऊंगा कि आपको टारगेट फिक्स करना है। बस आपको मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की हैबिट बनानी है। अगर ये हैबिट आपने बना ली वीडियो देखने की तो आप एक तो टारगेट फिक्स करना सीख जाओगे और दूसरा आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इमरान खान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। अच्छा, प्रधानमंत्री बन गए तो ये कौन से नंबर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं? ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो ये 22वें नंबर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं इमरान खान और ये पूर्व क्रिकेटर हैं। अब ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तो आप मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान। मैप में आप जानते हैं इंडिया का पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, तो मैप में आप जानते हैं पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो यही बने हैं इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं ममनून हुसैन। कौन है? ममनून हुसैन। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ है मॉरिशस में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मॉरिशस की कैपिटल में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ है।
अब मॉरिशस की कैपिटल में शुरू हुआ है, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। और यहीं पे 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत में ही 2 मिनट का मौन रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभी निधन हुआ है और इसी वजह से 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखा गया। अब ये मॉरिशस में शुरू हो गया है, तो आप मैप में देखिए, ये है मॉरिशस। मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है और ये जो आइलैंड कंट्री होती हैं इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ये किस कॉन्टिनेंट में है, यानी कि ये किस महाद्वीप में है। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है मॉरिशस और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। अब यहाँ पे बात आई है 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की और ये जो हिंदी शब्द है यहाँ से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है नेशनल हिंदी डे और एक होता है इंटरनेशनल हिंदी डे। ये दोनों आपको पता होना चाहिए और इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो नेशनल हिंदी डे हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और इंटरनेशनल हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों आप एक जगह नोट कर लीजिए, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर और इंटरनेशनल हिंदी डे 10 जनवरी। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख कोफी अन्नान का निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे कोफी अन्नान और ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब यहाँ पे बात आ गई संयुक्त राष्ट्र की, तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब पूर्व प्रमुख का निधन हो गया तो वर्तमान प्रमुख कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यानी कि वर्तमान प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है एंटोनियो गुटेरस और ये प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये किसी भी वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में इंडिया का पहला मेडल है। अब ये किसने जीता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये एसो अल्बेन, ये एक साइकिलिंग प्लेयर हैं एसो अल्बेन, इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए। और ध्यान रखना ये किसी भी वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में इंडिया का पहला मेडल है। अच्छा, ये कहाँ पे हुई है साइकिलिंग चैंपियनशिप जहाँ पे ये मेडल जीता है? तो ये स्विट्जरलैंड में हुई है। कहाँ पे हुई है? स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TREDS प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने वाला पहला PSU कौन सा बना है? तो ये बना है HAL, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो टर्म HAL है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये प्रेजेंट टाइम पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये प्रेजेंट टाइम पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है? क्योंकि अभी राफेल डील बहुत ज्यादा विवाद में है। किस देश के साथ है हमारी राफेल डील? फ्रांस के साथ। जो राफेल प्रोजेक्ट था पहले HAL को मिला था क्योंकि HAL के पास सुखोई बनाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मिग फाइटर जेट बनाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी कि जितने भी ये फाइटर जेट बनते हैं इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस HAL के पास है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डील ले जाकर दे दी रिलायंस को और रिलायंस के पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फाइटर जेट बनाने का बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है रिलायंस के पास। फिर भी मोदी जी ने ये डील रिलायंस को दे दी, इसीलिए अभी बहुत विवाद मचा हुआ है। तो HAL अभी चर्चा में है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। HAL की स्थापना हुई थी 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो इतना आपको HAL के बारे में पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एक ये टर्म आया है TREDS प्लेटफॉर्म, ये क्या है? तो ये व्यापार से रिलेटेड लेन देन करने वाला एक प्लेटफॉर्म है TREDS प्लेटफॉर्म। और ये जो टर्म लिखा है TREDS, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरस्कार किसने जीता है?
तो अभी हाल ही में बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरस्कार जीता है स्टीव मैक्यूएन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है स्टीव मैक्यूएन, और इन्होंने अभी हाल ही में बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरस्कार जीता है। अब आपके माइंड में आया होगा कि ये बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरस्कार ये क्या है, तो ये डायरेक्टर्स को दिया जाता है, जो मूवीज के डायरेक्टर होते हैं उनको दिया जाता है। और इस बार का ये पुरस्कार दिया गया है स्टीव मैक्यूएन को। ये बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, इनकी एक मूवी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। उस मूवी का नाम क्या है, उस मूवी का नाम मैं आपको बताता हूँ, 12 Years a Slave। क्या नाम है मूवी का, 12 Years a Slave। और इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड जीता था, और अब स्टीव मैक्यूएन को बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरस्कार मिला है। तो इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2018 की मेजबानी कौन करेगा? तो एशिया कप 2018 की मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस बार के एशिया कप 2018 की मेजबानी करेगा। अच्छा, ये होगा कब से एशिया कप? तो ये 15 सितंबर 2018 से स्टार्ट होगा एशिया कप 2018, और इसमें कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये टीम है जो एशिया कप 2018 में पार्टिसिपेट करेंगी। अब इस बार के एशिया कप की मेजबानी कर रहा है यूएई। तो यूएई के बारे में आपको बता देता हूं, पहले आप मैप में देखिए, ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। तो इतना आपको यूएई के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन 1 से 2 दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और वो क्वेश्चन क्या था, अमेरिका ने किस देश की आर्मी की ट्रेनिंग पर बैन लगाया। होता क्या था, पाकिस्तान आर्मी अमेरिका के ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग लेती थी, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, पाकिस्तान ने रसिया के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लिया रसिया के साथ। और जैसे ही अमेरिका ने यह देखा कि पाकिस्तान ने रसिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, तुरंत अमेरिका ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में पाकिस्तान की आर्मी को बैन कर दिया। तो उस क्वेश्चन का आंसर था पाकिस्तान। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अमेरिका ने किस देश के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया है, तो आप आंसर बताएंगे म्यांमार। और अगर आपसे पूछा जाए किस देश की आर्मी के ट्रेनिंग पर बैन लगाया है, तो आप आंसर बताएंगे पाकिस्तान। दोनों ही क्वेश्चन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे बात आ गई है म्यांमार की, तो आप मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। क्या है म्यांमार की कैपिटल? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है बर्मिस क्याट, और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है बिन मिंट। कौन है? बिन मिंट। इतना आपको म्यांमार के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने WHO पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य निदेशक ने WHO पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है SK अरोड़ा, और ये प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली के स्वास्थ्य निदेशक हैं। इन्होंने तंबाकू की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा काम किया, और इसी वजह से WHO ने इन्हें अभी अवार्ड दिया है। अब ये अवार्ड WHO ने दिया है, तो WHO के बारे में आपको बता देता हूँ। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और WHO के प्रेजेंट टाइम के हेड हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। इनका नाम आप याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम पे WHO के हेड कौन है। तो टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ये प्रेजेंट टाइम पे WHO के हेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में किस राज्य से बाघ को लाकर छोड़ा गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से एक मादा बाघ को लाकर सतकोसिया टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से एक मादा बाघ जिसका नाम है सुंदरी। मादा बाघ का नाम भी आप याद रखना, मादा बाघ का नाम क्या है? सुंदरी। इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे ले जाकर सतकोसिया टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। अब सतकोसिया टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है, तो ये पता होना चाहिए कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व है कहाँ। तो उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। यहीं पर मादा बाघ को छोड़ा गया है, और इसे लाया गया है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क।
ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनके नाम आप याद रखिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंगनाथ ने इस्तीफा दिया है, वे किस कंपनी के CFO एंड MD थे? तो रंगनाथ अभी हाल ही में इन्फोसिस के CFO एंड MD थे, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में इन्फोसिस से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे रंगनाथ, इन्फोसिस के CFO एंड MD, और इन्होंने अभी इन्फोसिस से रिजाइन दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में दो टर्म आई, CFO एंड MD। शायद आपके माइंड में आया होगा कि MD तो हम जानते हैं, CFO क्या होता है? तो तीन चीजें होती हैं, आप याद रखिए, CEO, MD और CFO। CEO की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, और CFO की फुल फॉर्म होती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो रंगनाथ इन्फोसिस के CFO एंड MD थे और इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पे बात आई है इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के बारे में आपको बता देता हूँ। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? NR नारायण मूर्ति ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है NR नारायण मूर्ति, और इन्होंने ही इन्फोसिस की स्थापना की थी। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो इतना आपको इन्फोसिस के बारे में पता होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न मिला था, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान एक्शन ग्रुप का गठन किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 32,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।